यह केमिस्ट्री अब 2-3 दिन और बचा है पॉलिटेक्निक का, फिर शुरुआत से शुरू होगी पॉलिटेक्निक, फिर होगा शुरू मैथ शुरू होगा मैथ से। तो 2-4 दिन बच जाए, इसको पढ़ लो पहले। तो जो आपका गच्छे थे कोर्स ख़त्म करने के लिए कर दिए भाई। तो 2-4 दिन और देख लो। आज इसमें विलियन है, सॉल्यूशन। विलियन आज है, सॉल्यूशन है। आवाज सुना दी। इसमें पहला है विलेय, सॉल्यूट। वैसा पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है, यानी घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल, सबसे अच्छा विलेय सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा, KNO3, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ये विलेय पदार्थ है। जो घुलने वाला पदार्थ को विलेय कहते हैं। चीनी विलेय पदार्थ है। चीनी विलेय पदार्थ है। और दूसरा है विलायक, सॉल्वेंट। जिस पदार्थ में घुलाने की क्षमता होती है, जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ को घुलाने की क्षमता होती है, उसे विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ को घुलाने की क्षमता होती है, उसे विलायक कहते हैं। कहते हैं सबसे अच्छा विलायक जल है। जल H2O। जल में अधिकांश पदार्थ क्या है? घुल जाता है।
सबसे अच्छा विलायक जल H2O है। इसके अलावा अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इत्यादि, ये सब क्या है, घुलाने की क्षमता, उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और तीसरा में विलायक और विलेय के मिलने से बनता है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी विलयन सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। जैसे चीनी या नमक प्लस जल, तो नमक और जल का विलयन। तो नमक विलेय है, ये विलायक है, बन गया विलयन। चीनी प्लस जल, तो चीनी और जल का विलयन। जल का विलयन, चीनी विलेय है, ये विलायक है। बस इतने जानना है। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। और जिसमें घुलाने की क्षमता हो, जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे घुलाने की क्षमता, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। विलेय प्लस विलायक तो क्या है, विलयन बनता है, विलयन बनता है। अच्छा, अब है इसमें बनता है। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, यानी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन, ये क्या है कि जब तक कोई पदार्थ घुल रहा है वह संतृप्त है। जैसे मान लिया, अपने समझिए कि हमको खाने का इच्छा है 10 रसगुल्ला, हमको खाने का इच्छा है 10 रसगुल्ला, हम 5 खाए तो क्या संतुष्ट हुए? वह संतृप्त और घुल सकता है। 8 खाए वह संतृप्त, 9 खाए वह संतृप्त, यानी हम और खा सकते हैं। और 10 खा लिए तो संतृप्त हो गए, अब हमको खाना पार नहीं लगेगा, हमारे पेट में रसगुल्ला नहीं घुलेगा। हाँ, आपको जबरदस्ती दे रहा है, सर और खाइए और खाइए और खाइए, कद्दू और खा लिए, तो ये अति संतृप्त और संतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। से कोई जल है, कोई बर्तन में जल है, इसे इसमें दे रहे हैं नमक NaCl। जब तक नमक घुल रहा है, जब तक नमक घुल रहा है तो असंतृप्त विलयन, और जब नमक पेंदी में जमा होने लगे, जमा होने लगे तो वह संतृप्त विलयन, अब उसमें घुल सकता नहीं हो। और जब संतृप्त विलयन में ताप दिया जाता है तो उसमें और चीनी घुल जाता है। जैसे देखते होंगे आप चाशनी, चीनी का चाशनी बनता है तो उसको गर्म करोगे, जितना गर्म करोगे उतना चीनी घुलेगा। गर्म कर रहे हैं, चीनी घुल रहा है, और जब बाद में ठंडा करते हैं चाशनी को तो चीनी का कुछ भाग पेंदी में बैठ जाता है, तो अति संतृप्त हो गया। यानी औसत विलयन क्या है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी विलायक में, निश्चित ताप पर किसी विलायक में और विलेय घुल सकता है। निश्चित ताप पर किसी विलायक में और विलेय घुल सकता है। रखिए, जब किसी विलायक में और विलेय घुल सकता हो तो वह क्या होता है? वह संतृप्त विलयन। किसी विलायक में और विलेय की मात्रा घुल सकता है, उसे वह संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा है संतृप्त विलयन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, जब किसी विलयन में, हो तो नहीं सके यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा और घुल सकता है, जब किसी निश्चित ताप किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा और घुल सकता है, जबकि निश्चित ताप किसी विलयन में अंतर नहीं है, विलेय पदार्थ की मात्रा और घुल सकता है, उसे वह संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त क्या है कि जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम घुली होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। और तीसरा है अति संतृप्त। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त के बाद होगा अति संतृप्त। जब संतृप्त विलयन में ताप बढ़ाया जाता है तो विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम घुल जाती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? जब तक घुल रहा हो, हिसाब की विलयन प्रक्रिया और घुल सकता हो, वह क्या, वह संतृप्त है। जैसे बताए थे रसगुल्ला 10 खाना है तो 9 खाए, एक और घुल सकता है, वह संतृप्त हो गया। अधिकतम घुल गया, 10 खा लिए, संतृप्त हो गया। और संतृप्त के बाद होगा अति संतृप्त, 12 खा लिया अति संतृप्त, 15 खा लिया अति संतृप्त होता है। तो विलयन 3 प्रकार के, संतृप्त और संतृप्त, अति। जैसे चीनी का चाशनी। अब इसमें आता है आपको मोलरता, यानी पहले विलेयता करते हैं,
विलेता, सोलुबिलिटी, विलेता क्या है? तो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। यानी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100 सूत्र हो गया। विलेयता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। इसमें क्वेश्चन दे दे तुमको, ऐसे हैं इसको क्वेश्चन दे दिया जाए कि विलेयता को घुलनशीलता भी कहते हैं। विलेयता को घुलनशीलता भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आपको कि विलेयता 38.5, यानी क्वेश्चन आपको आ जाए 500 ग्राम विलायक जल में 200 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो नमक की विलेयता निकालें। नमक की विलेयता निकालें तो यहां पर विलायक जल में विलायक की मात्रा 200 और नमक विलेय हल में दिया है विलायक की मात्रा 500 ग्राम, विलायक जल की मात्रा
विलेय चीनी की मात्रा 200 ग्राम, तो विलेयता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुणे 100। तो विलेय है 200 ग्राम, विलायक 500 ग्राम, उन्हें 100 ग्राम, उन्हें 100 ग्राम कट गया, इससे कट गया, 5 चौका 20, 40, विलेयता 40। विलेयता का मात्रक नहीं होता है। बना लिखा, तुम लिखा लिखा बना के समझा गया। क्वेश्चन 2 लिखो। क्वेश्चन क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 कि 400 ग्राम चीनी तथा जल के विलयन में 50 ग्राम चीनी या 100 ग्राम चीनी घुला है, तो चीनी की विलेयता निकालें। बनाओ, चीनी लिखा बना देखे, चीनी की विलेयता निकालें। चीनी की विलेयता निकालें। तैंतीस पॉइंट 3 33.3। तो यहाँ क्या हल में विलयन की मात्रा 400 ग्राम, विलयन की मात्रा 400 ग्राम, इसमें चीनी और जल दोनों मिला हुआ है। 400 ग्राम चीनी था जल के विलयन में, 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो चीनी की मात्रा प्लस
जल की मात्रा हमको विलायक चाहिए बराबर 400 ग्राम, तो चीनी की मात्रा 100 ग्राम है। तो जल की मात्रा 400 ग्राम माइनस 100 ग्राम 300 ग्राम है। तो विलेयता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। तो विलेय पदार्थ 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम है, विलायक जल 300 ग्राम, 100 बटा 3, राइट। 33.33 आंसर विलेयता का मात्रक नहीं होता है। विलेयता का मात्रक होता नहीं, ग्राम ग्राम कट जाता, मात्रक होता नहीं है। अच्छा बनाया। एक और बनाओ। तो 100 बटा 3 क्वेश्चन है, यदि नमक की विलेयता या ग्लोबल लवण की विलेयता ताप पर 38.5 है, तो 120 ग्राम लवण का संतृप्त विलयन बनाने के लिए कितना ग्राम विलायक जल की आवश्यकता होगी। बना दिए। तो लवण विलेयता दिया हुआ है, विलेयता 38.5, विलेयता 38.5, विलेय लवण की मात्रा 120 ग्राम, 120 ग्राम तो विलेयता बराबर विलेयता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा
विलेयता 38.5, विलेय पदार्थ 120 ग्राम। जल की मात्रा तिरछा तिरछी गुना 38.5 गुने 100, जल की मात्रा 100। 120 ग्राम बटा 100 गुना 38.5, हल कर दो। 385 गुना 10, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 5 सत्ते 35, 38, 3 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा आपको 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 77 आ गया ये। तो 12 दूनी 24, 2400 77 कितना था जी? सही आया है। चलो अब आ जा सांद्रण। समझ में आ गया होगा सांद्रण क्या है? तो सांद्रण है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सांद्रण। देखो क्या सांद्रण, सुन लो क्या सांद्रण।
किसी विलेय और या विलायक में किसी विलेय या विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। किसी विलेय या विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। किसी विलेय या विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विलयन का सांद्रण प्रकार के होते हैं। पहला है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, याद रखिएगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ क्या सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उसे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण बराबर
विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा मात्रा ग्राम में गुना 100। विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में गुने क्या है 100, प्रतिशत में है 100 होता है, 100 होता है। तो बोलिए, तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा क्या है गुने 100 है। इससे क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि 0.5 ग्राम विलायक के 0.5 ग्राम चीनी को 25 ग्राम जल में घुलाया जाता है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। निकालें। हल है विलेय चीनी की मात्रा 0.5 ग्राम विलायक जल की मात्रा 25 ग्राम। हमको यहाँ विलयन चाहिए, या देखो हमेशा चाहिए विलयन, तो निकाल अपने विलयन की मात्रा। तो विलेय प्लस विलायक तो विलयन, 0.5 ग्राम प्लस 25 ग्राम, 25.5 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बता विलयन की मात्रा गुने 100। विलेय पदार्थ की मात्रा 0.5 ग्राम, विलयन की मात्रा 100। तो 0.5 हट जाएगा, 0.5 ग्राम कट जाएगा ये।
5 बटा 255 गुना 100 क्या जाएगा 5 से 51, 5 पचे 25, 100 बटा 51, सही है। 51 भागा देंगे 51, 100 माइनस 51, 10 में से गया 9, 49, 490, 5 9 45, 1.99 आएगा। नौ 1.96 दे सकते हैं आप प्रतिशत भी। युवा आपको क्या रखिएगा, द्रव्यमान प्रसारण विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में गुने क्या है 100। युवा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, पहला पॉइंट, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। नुनू नुनू सुनिए ना, चिंटू सांद्रण अब है जोड़िए ले अभी नहीं। हाँ, अब है आयतन प्रतिशत सांद्रण। विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सौ ml 100 मिलीलीटर, सौ ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की
विलेय पदार्थ की मात्रा ml में हो उसे विलयन का आयतन प्रतिशत विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण कहते हैं। सांद्रण कहते हैं। सांद्रण कहते हैं। मिठू मिठू चिंटू चिंटू मिठू कहाँ देखे थे? आयतन प्रतिशत सांद्रण आयतन प्रतिशत सांद्रण आयतन प्रतिशत सांद्रण आयतन प्रतिशत सांद्रण बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की मात्रा हमेशा बिलियन देखिए, बिलियन बिलियन में है नहीं। चलिए चलिए पापा लेके हाँ देखिए थे पढ़ाते हुए चलिए कैसे लगा है वीडियो का क्लास होते ना इसमें करना जाएगा ना, तो पढ़ाते हुए सबको ले चलें कभी कि अभी उस पर 2 दिन फ्री चलेगा, एडमिशन ले लो। तो सामने बोल रहे हैं कैसा ऐसे नहीं बीच में देख खुल जाएगा, उस पर देखेगा ज़्यादा लोड करेगा नहीं सही, तो वो तो सही आज वो तो देखेंगे कि कैसे हो अपलोड इससे क्या अच्छा दे बीच में तो कोई अपलोड कर बता रहे सामने बोलिए, बताइए कुछ सामने बोलिए। अब तुमको ऐप पर ले चलेंगे, उसमें अगर जिसका एडमिशन नहीं भी है वो अभी पढ़ेगा, अभी ऐप पर नहीं ऐसे नहीं है ठीक है इसमें चलो ऐसा करो तो कल से आपको ऐप पर ले चलेंगे, बीच में ले चलते हैं। उसमें अगर नहीं भी राशि जमा से देख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है तो कल से हम ऐप ही आएंगे। अभी ये सोचते थे आने के, लेकिन बीच में वीडियो खराब हो जाएगा, फिर अगला बैच आएंगे ऐप पर। अभी इसमें
चुपचाप कहाँ, सामने हम सब कुछ बोलते हैं, चुपचाप की बोलेंगे, कौन चोरी थोड़े कर रहे हैं। तो बिलियन की मात्रा ml में, विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, बिलियन की मात्रा ml में, गुने 100, बिलियन का आयतन प्रतिशत सांद्रण 100 ml। इसमें याद रखना, जब द्रव्यमान में तो बिलियन भी, विलेय भी, बिलियन भी ग्राम में, अब विलेय भी याद रखना है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालने कहेगा तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, अब बिलियन की मात्रा भी ग्राम में। अच्छा, आयतन क्या दे, आयतन वाला निकालना है, आयतन वाला, तो विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, अब विलायक की मात्रा भी क्या है, बिलियन की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में और विलायक बिलियन की मात्रा भी क्या मिलीलीटर में हो। याद रखना है कि आयतन प्रतिशत सांद्रण में, आयतन प्रतिशत सांद्रण में विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा जो आयतन हो वह ml में, मिलीलीटर में, अब बिलियन का भी क्या मिलीलीटर में हो। जैसे इस पर हिसाब है, हल्का हिसाब रहता है। हाँ, क्वेश्चन है 800 ml 800 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को हाँ ऐसा है, क्वेश्चन है कि 500 ml जल में 200 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो अम्ल का आयतन प्रतिशत अम्ल का आयतन प्रतिशत सांद्रण निकाले। बहुत आसान है। तो विलायक जल तो बना देखा जल्दी, विलायक जल की मात्रा 500 ml, विलायक जल की मात्रा 500 ml, अम्ल की मात्रा 200 ml, विलयन की मात्रा 500 ml, 200 ml, 700 ml,
तो आयतन प्रतिशत सांद्रण कितना लाया जी? कितना लाया जी? तो आयतन प्रतिशत सांद्रण तो विलेय पदार्थ की मात्रा ml में ml में बटा गुना 100। विलेय पदार्थ की मात्रा ml में विलेय पदार्थ की मात्रा ml में अम्ल विलेय पदार्थ है तो 200 ml। अब विलयन 700 ml। 200/7 200/7% 28.55। अच्छा, तीसरा है मोलरता। मोलरता क्या है? मोलरिटी, मोलरता यह क्या है? मोलरता क्या है? प्रति लीटर विलयन में विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर मोलरता विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या
बटे बिलियन आयतन लीटर में। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, किसी बिलियन के पाँच सौ ml में पदार्थ के 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है। घुला हुआ है तो मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें। हल है 500 ml है, वहाँ चाहिए लीटर चाहिए, यहाँ बिलियन का आयतन लीटर में चाहिए, यहाँ ml है, इसको लीटर में ला देंगे तो 500 बटा 1000 लीटर। एक बटा 2 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml, लीटर में 1000 ml तो 500 बटा 1000 लीटर बटा 2 लीटर। तो कह सकते हैं कि मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या। अब विलेय पदार्थ की मात्रा पदार्थ 0.5 ग्राम अणु 0.5 ग्राम अणु तो मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या आयतन लीटर में बटे 1 बटे बिलियन का आयतन लीटर में 0.5 बटे 1 बटा 2 लीटर। लीटर में आ गया ये होगा 0.5 गुने 2 बटा 1 अंदुनी 10 1 मोलर 1m। कितना आसान है। 500 ml पदार्थ के 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है, मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि मात्रा 500 ml। तो 500 ml उसको लीटर में ला देंगे, यहाँ लीटर चाहिए कि बटा 2 लीटर। विलेय पदार्थ 5 ग्राम अणु, मोलरता वाला विलेय पदार्थ की ग्राम अणुओं की संख्या बटे यानी कि आयतन लीटर में 0.5 1 बटा 2 तो चल जाएगा एक मोलर। 1 मोलर हो गया ये बहुत आसान है। इसे निकालना सब निकालोगे।
तब है मोललता, मोलरता हो गया ये, अब है मोललता। मोललता या ऐसे कर देते हैं। देखो मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, ये क्या सुन लो कि किसी विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और बिलियन के ग्राम अणुओं की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन मोलों की संख्या अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज बराबर, हाँ तो ऐसे लिखें कि विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के मोलों की संख्या। अब विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के
मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या, उसको मोल प्रभाज कहते हैं। मोलों की संख्या बहुत अच्छा याद रखिएगा। मोल प्रभाज फ्रैक्शन किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। निकालना विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। विलायक मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, एक ही बात है। जैसे मान लिया क्वेश्चन में किसी विलेय पदार्थ का किसी विलेय पदार्थ 5 मोल विलायक की मात्रा 10 मोल, तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकालें। हल दिया है कि विलेय पदार्थ मोलों की संख्या 5 मोल, संख्या 10 मोल, विलेय की मोलों संख्या 5 मोल, विलायक वाला 10 के मोलों संख्या 10 मोल। निकालो बिलियन, बिलियन के मोलों की संख्या 5 मोल प्लस 10 मोल 15 मोल। तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितना हो जाता है? विलेय पदार्थ का मोल क्या मोल है? 5। 1/3 .
विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या में बिलियन के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा 10 मोल। दो बटा 3 2/3 सही है। अब आओ मोललता। मोललता मोलालिटी, इसमें क्या कि 1000 ग्राम विलायक में ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। मोललता बराबर मोललता बराबर मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ना 1000, देखिए 1000 लिखा वहां पर है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, उन्हें क्या है 1000, उन्हें 1000
1000। इसी नाम है मूललता, हिसाब चल रहा अभी मूललता का, मूललता कहते हैं इसको। और सुन लो, कल से ऐप पर पढ़ाई चलेगी। छोड़ देते, अब कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे।